नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी, मैं जियोलॉजिस्ट हूँ रांची में, रांची यूनिवर्सिटी में। आज एक अलग विषय लेके आया हूँ। ये विषय है जीवाश्म, फॉसिल्स। और ये फॉसिल्स जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये झारखंड के राजमहल क्षेत्र, साहेबगंज क्षेत्र में ये बहुतायत में मिलते हैं। और पहले क्या था कि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी, तो इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा था। और जिसके चलते वहाँ पर क्या, तो इसको लोग समझ के, पत्थर समझ के इसको लोग रोड बनाने में, कंस्ट्रक्शंस करने में ये ला रहे थे। तो जो मैं फॉसिल्स की बात कर रहा हूँ, जिस फॉसिल्स को आप भी देखिए, देखिए ये जो फॉसिल्स आप देख रहे हैं, ये आप दिख रहा होगा आपको ये फॉसिल, ये तना का फॉसिल। कोई खास ये साधारण आपको चट्टान की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ये साधारण चट्टान नहीं है। ये बहुत कीमती चीज़ है। ये करोड़ों साल का साक्ष्य जो है अपने भीतर छुपा के रखा है। ये एक पेड़ का तना है जो साहेबगंज क्षेत्र में पाया गया है, काफ़ी देखा गया है। और भारत के सबसे प्रसिद्ध भू जो थे हमारे पैलेंटोलॉजिस्ट बिरबल साहनी ने इस पर काफ़ी शोध किया था बहुत पहले। और उन्होंने कहा था कि विश्व में इतने बड़े क्षेत्र में इस तरह के फॉसिल्स का मिलना एक अपने में आश्चर्यजनक बात है। तो काफ़ी वहाँ पता, ये पेड़ का तना है, आप देख रहे होंगे, ये उस पेड़ का तना है फॉसिलाइज्ड। और ये फॉसिलाइज्ड जो है, आपको मैं दूसरा फॉसिल्स दिखा रहा हूँ। एक ये आप देखिएगा, ये भी एक फॉसिल है उसी तरह का, पेड़ का फॉसिल्स है ये। तो इस तरह के काफ़ी फॉसिल्स वहाँ पर हैं। और एक और कुछ और फॉसिल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ये है, इस तरह के छोटे छोटे भी बहुत सारे टूटे कण हैं वहाँ, बिखरे हुए हैं वहाँ पर, छोटे छोटे टुकड़े आपके। इस तरीके से हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि बहुत सारे फॉसिल्स वहाँ पर जो हैं बिखरे हुए हैं ज़मीन पे। और लोग इसका अब तो दुरुपयोग इसका कम हो चुका है, लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं आई है कि ये जो फॉसिल्स है हमारा कितना पुराना है और करोड़ों साल का साक्ष्य है। और ये सारे जो फॉसिल्स हैं आपको, ये माना गया कि 20 करोड़ साल के लगभग का है, 20 से 30 का, जब डायनासोर धरती पर राज करते थे, जुरासिक एज। उसके पहले के भी फॉसिल्स मिले हैं यहाँ पर, पर्मियन एज में, जब कोयला जब बना हमारा झारखंड में, उस वक्त के भी फॉसिल्स मिले हैं, जिसमें आपके पत्तों के एविडेंस वगैरह भी हैं, ग्लॉसोप्टेरिस, गैमोप्टेरिस, वो भी हैं। तो ये जो हमारे जो बहुत कीमती, जो बहुत हमने कहा कि जो काफ़ी कीमती ये जो हैं हमारे धरोहर। और एक इतिहास हम लोग किताबों में पढ़ते हैं और एक इतिहास नेचर पढ़ाता है। तो ये कब हुए, कैसे हुए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस वक्त ज्वालामुखीय विस्फोट हुआ, जिसके बाद से ये सारे जो पत्थर थे, ये जो सारे पेड़ थे, वो जीवाश्म में परिवर्तित हो गए ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से। इसलिए बहुत जगह जो आपको तना दिखेगा वो खड़ा ही तना दिखता है, लगता है जैसे कि जहाँ था वहीं वो उसका जो है जीवाश्म बन गया। अब उसकी हो रही है खोज, काफ़ी चीज़ हो रहा है, उसके बारे में जानकारी और इकट्ठा की जा रही है। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो एविडेंसेस हैं फॉसिल्स के, क्योंकि झारखंड सिर्फ खनिज में ही प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिनके पर शोध होना ज़रूरी है, जिसमें एक फॉसिल्स भी हमारा है। और ये जो हमारे पेट्रीफाइड वुड्स जो फॉसिल्स हैं, ये सब लकड़ी के फॉसिल्स हमारे हैं। और अगर देखा जाए, अगर पूरा डिटेल खोज की जाए, तो शायद डायनासोर्स कहीं मिल जाएंगे। अभी तक उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है, क्योंकि अभी खोज जो है अभी भी चल ही रहा है, उस पर शोध लोग कर ही रहे हैं। कुछ जियोलॉजिस्ट हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स भी हैं, वो सारे इस पर शोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर और विस्तृत शोध की आवश्यकता है। और कुछ और भी मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ, जिसमें कि आपको लगेगा कि फॉसिल्स के बारे में और भी आपको जानकारी, मैंने कुछ प्लांट्स वगैरह के फॉसिल्स जो हैं उसको भी आप देखिए, पत्तों में कैसे उनका इम्प्रिंट आया है। तो बहुत ही रोचक जगह है वो झारखंड का ये साहेबगंज और राजमहल का क्षेत्र। आइए कुछ फोटोज़ भी हम लोग देखते हैं। ये है वो राजमहल का क्षेत्र, आप देख रहे हैं कितना हरियाली है, पहाड़ है। और ये आप देख रहे होंगे पत्तों का एक निशान, पत्ते का एविडेंस आपको दिख रहा है, जीवाश्म पत्तों का। ऐसा माना जाता था कि जो डायनासोर शाकाहारी थे, इन पत्तों पर निर्भर करते, जो अभी तक जो शोध समझ में आया है कि ये बड़ा ये कि डायनासोर शाकाहारी थे उस वक्त। और ये सब वही वहाँ के चट्टानों का ही पत्थर, जो जीवाश्म हो गए हैं चट्टान पेड़ों के, उनका ये अवशेष है। इन फॉसिल्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात जो अभी फिलहाल देखने को मिली है, वो जियोलॉजिकल नहीं है, वो कुछ अलग हटके है। लोग इसके वेस्टर्न कंट्रीज़ में इन फॉसिल्स का इस्तेमाल
मेंटल हीलिंग, एनर्जी हीलिंग के लिए शरीर पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और वहाँ के लोगों का मानना है कि ये जो सारे जीवाश्म होते हैं इसमें इतने एनर्जी स्टोर्ड होते हैं कि अगर आप उनको अपने हाथों में लेके उनको फील कीजिए, उसके एनर्जी को फील कीजिए, तो आपको एक फ़ायदा होता है, एनर्जाइज्ड होता है, आपका ब्रेन को भी एक तरह का मेंटल हीलिंग होता है। ये अलग विषय है, लेकिन लोग फॉसिल्स का इस्तेमाल इसके लिए भी कर रहे हैं। तो आज जो आपने देखा होगा ये फॉसिल्स के बारे में, इसके बारे में अभी भी यहाँ के लोगों को जानकारी बहुत कम है। और मुझे लगता है कि अगर लोगों और इसके बारे में लोगों को जानकारी हो, जहाँ भी फॉसिल्स मिलते हैं, जैसे आपका यूपी में सोनभद्र में है, बहुत जगह फॉसिल्स मिले हैं, तो मुझे लगता है कि एक म्यूजियम बना के झारखंड में, जो फॉसिल्स पाए जाते हैं, अगर म्यूजियम बना के आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए संजो के रखा जाए, बचा के रखा जाए, तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो आम लोग हैं, उनको और अधिक जानकारी मिलेगी। अपने क्षेत्र के बारे में जो प्राचीन काल में क्या क्या हुआ, करोड़ों साल पहले किस तरह का क्लाइमेट था, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ, तो इस सब के बारे में जानकारी मिलेगी। तो मुझे लगता है आपका मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, और अगली बार फिर कुछ नए विषय के साथ आऊँगा। धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।